नमस्कार दोस्तों, मैं सामान्य ज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर चल रहा हूँ। ये ऐसे प्रश्न हैं जो प्रत्येक या हर कंपटीशन या परीक्षाओं में आने वाले हैं, चाहे वह आईएएस हो, पीसीएस हो या एसएससी के सभी एग्ज़ाम हो या एनटीपीसी के एग्ज़ाम हो या पुलिस के एग्ज़ाम हो, आदि से आदि में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मैंने इसमें चित्रों सहित प्रश्नों का समावेश किया है ताकि प्रैक्टिकली तौर पर आपको समझने में आसानी हो। मैं इस वीडियो में महाजनपद काल के सभी 16 राज्यों के बारे में बताऊंगा। बगैर देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आपको जनपद और महाजनपद के बारे में कुछ बता देता हूँ। तो जनपद क्या होता है? हमारा कई तहसीलों से मिलकर बना होता है और कई जनपदों से मिलकर आपका प्रदेश बना है। इसी प्रकार प्राचीन काल में छोटे छोटे जनपद मिलकर महाजनपद बन गए। प्रश्न नंबर 1, महाजनपद काल का क्या समय निर्धारित किया गया है? चलो दोस्तों, देखते हैं इसमें कि महाजनपद काल का क्या समय निर्धारित किया गया है। तो हमारा उत्तर यह निर्धारित किया गया है 600 से 325 ईसा पूर्व। और दोस्तों ऊपर देखो ऑप्शन कि इसमें जो है 2500 से 1750 दिया गया ईसा पूर्व दिया गया है, ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता की कालावधि है। और जो दूसरा दिया गया है वो हमारा पूर्व वैदिक काल या वैदिक काल की कालावधि है। और जो सी ऑप्शन दिया गया है वो हमारा उत्तर वैदिक काल की कालावधि है। इसीलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सूची 1 में दिया गया है महाजनपद और सेकंड में दिया राजधानी। तो गांधार की राजधानी है हमारी तक्षशिला, सूरसेन की राजधानी हमारी मथुरा, वत्स की हमारी राजधानी कौशाम्बी और कौशल की हमारी श्रावस्ती। तो हम अब देखते हैं जो कूट दिए गए हैं नीचे, तो उनमें मैच करते हैं। तो हमारा पहला कौन सा बैठा था? ए का 4, तो ए का 4, ठीक है नहीं। तो हमारा पहला इसमें कौन सा क्वेश्चन सही है? कूट। ये हमारा ए सही है, ए सही है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम इन राजधानियों को मैप द्वारा भी देख लेते हैं। तो हमारे पीछे डिस्कस करा था कि गांधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला, ठीक है। और सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा। तो ये रहा हमारा मथुरा इस नक्शे में। और वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। और ये रहे वत्स और कौशाम्बी दोनों, ठीक है नहीं। और कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। श्रावस्ती ये रहा और कौशल भी ये रहा है आसपास, ठीक है नहीं। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, कहाँ पर हुई थी? इसमें ये वाला क्वेश्चन है हमारा। तो हमारा इसका पहला ऑप्शन है फारस में, या बी बेबीलोन में, या सी मैसेडोनिया में, या डी तक्षशिला में। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? बेबीलोन में। बेबीलोन में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट सिकंदर महान जी की आप फोटो भी देख सकते हैं, देखिए यही थे सम्राट सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमिज या जैंड्रमिज कहा गया? ऑप्शन ए अजातशत्रु को, बी कालाशोक को, या सी महापद्मनंद को, या डी घनानंद को। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी घनानंद को ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमिज या जैंड्रमिज कहा गया। देखिए यही थी हमारे सम्राट घनानंद की फोटो। प्रश्न नंबर 5,
सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्न राजवंशों में से किस एक का शासन था? ऑप्शन ए नंद, बी मौर्य, या सी सुंग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों नंद वंश। तो आप इसे अब चित्र द्वारा भी देख सकते हैं। उस समय यह मगध मतलब जनपद में था। मगध जनपद में इसका शासन था। प्रश्न नंबर 6, सूची 1 को सूची सेकंड से के साथ मेल कीजिए। सूची 1 में महाजनपद दे रखे हैं और सूची सेकंड में आधुनिक क्षेत्र। तो मगध अब इस समय देखा जाए तो कहाँ पर है? पटना व गया के ज़िले के आसपास के क्षेत्र में है। और वत्स कहाँ है हमारा? इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र में। और इलाहाबाद को क्या कहा जाता है आजकल? प्रयागराज कहा जाता है। कौशल कहाँ है इस समय हमारा? अवध में है। और अवंती कहाँ है इस समय हमारी? मालवा में है। तो अब हम इसे कोड दे रखे हैं उनमें भी देख लेते हैं। तो इसलिए हमारा कोड ए बिल्कुल सही है। अब हम इसमें जो 16 महाजनपद थे उनके अब आधुनिक क्षेत्र और देख लेते हैं। तो अंग कहाँ पर है हमारा? भागलपुर मुंगेर बिहार के आसपास का क्षेत्र है। और मगध पटना गया बिहार का आसपास का क्षेत्र है। और काशी वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है। और वत्स उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र में है। और कौशल फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है। और अवंती मालवा मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है। पांचाल बरेली बदायूं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र में है। और चेंदी कहाँ है? बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है। और हम आगे देख लेते हैं कुरु कहाँ है इस समय? तो दिल्ली मेरठ व हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में है। और मत्स्य राजस्थान के जयपुर के आसपास के क्षेत्र में है। और कंबोज राजौरी व हजारा उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में है। और सुरसेन मथुरा व उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में है। और अस्मक गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। ये क्या है? दक्षिण भारत का, यहाँ भारत गलती से छूट गया है। तो यहाँ दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है गोदावरी नदी में अस्मक। और गांधार रावलपिंडी व पेशावर पाकिस्तान के आसपास का क्षेत्र है। वजिद मुजफ्फरपुर व दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। मल्ल देवरिया उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 8, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। महाभारत में, या बी अंगुत्तर निकाय में, या सी छांदोग्य उपनिषद में, या डी संयुक्त निकाय में। तो हमारा दोस्तों उत्तर है अंगुत्तर निकाय में। तो हमारा सही उत्तर कौन सा है? अंगुत्तर निकाय में। और यह एक बौद्ध पुस्तक भी है और इसका हम अब चित्र भी देख लेते हैं। ये जो हमारे 16 महाजनपद हैं वो इस ग्रंथ के अंदर समाहित हैं। 16 जनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? ए 4वीं सदी ईसा पूर्व में, या बी 6वीं सदी ईसा पूर्व में, या सी 2वीं सदी ईसा पूर्व में, या डी 1ली सदी ईसा पूर्व में। तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6वीं सदी ईसा पूर्व में। इसलिए हमारा सही उत्तर है 6वीं सदी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका, तक्षशिला, या कान्याकुब्ज, या नागार्जुन। हमारा उत्तर है अवंतिका। तो अवंतिका इसका उज्जैन का प्राचीन नाम था। अब हम इसे उज्जैन का प्राचीन नाम की अवंतिका को चित्र द्वारा भी देख सकते हैं। ये रहा हमारा अवंतिका का चित्र। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा गया है? ग्रामक, बी भोजक या ग्राम भोजक, या ज्येष्ठिक, या ग्रामपति। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भोजक या ग्राम भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा गया है। नेक्स्ट
सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में, या 326 ईस्वी में, या 323 ईसा पूर्व, या 323 ईस्वी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 13। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया? किन के द्वारा किया गया? ए, ईरानियों द्वारा किया गया, या यूनानियों द्वारा किया गया, या शकों द्वारा किया गया, या कुषाणों द्वारा किया गया? तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया। हमारा सही उत्तर है ईरानियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण व पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ए, ईरानियों द्वारा, बी, यूनानियों द्वारा, सी, शकों द्वारा, या कुषाणों द्वारा? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूनानियों द्वारा प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किया गया। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शन ए, महापद्मनंद, बी, घननंद, या सी, शुक्ल, या चंद्रगुप्त मौर्य? तो राजा सिकंदर का समकालीन महान मतलब सम्राट कौन था? ऑप्शन बी, घननंद। घननंद राजा सिकंदर महान का समकालीन सम्राट था। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 16। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ खोदी गई थी? ए, अंग में, बी, वंग में, सी, कलिंग में, या डी, मगध में? तो नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, वह हमारी कलिंग में खोदी गई थी। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 17। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? ए, वज्जी संग वैशाली, बी, पंचाल, या दोनों के साथ, या किसी के साथ नहीं? करेक्ट आंसर है वज्जी संग वैशाली। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव वज्जी संग वैशाली के साथ सदैव युद्ध रहा। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 18। निम्न राज्यों पर विचार कीजिए। नंबर 1 अजातशत्रु, नंबर 2 बिंदुसार, नंबर 3 प्रसेनजित। इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? केवल 1 मतलब अजातशत्रु, या बी अजातशत्रु या प्रसेनजित, या सी अजातशत्रु या प्रसेनजित, या डी तीनों? 1 2 3 तीनों। तो इसका सही उत्तर है 1 और 3 मतलब अजातशत्रु और प्रसेनजित बुद्ध के समकालीन सम्राट थे। बुद्ध के समकालीन सम्राटों का फोटो देखो, ये थे हमारे किंग अजातशत्रु और ये थे हमारे किंग प्रसेनजित। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा एक या ईसा पूर्व 6ठी सदी में या प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ऑप्शन ए गांधार, बी कंबोज, सी काशी, या डी मगध? इसका सही उत्तर है मगध। मगध ईसा पूर्व 6ठी सदी में और प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। और मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी मतलब मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिव्रज राजगृह, और काशी की राजधानी है वाराणसी, और कंबोज की है हाटक, और गांधार की है तक्षशिला। नेक्स्ट, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? ए बिंबिसार ने, बी अजातशत्रु ने, सी उदयन ने, या डी शिशुनाग ने? तो मगध सम्राट में अंग का विलय बिंबिसार ने अपने राज्य में कर लिया। और अब हम इसका मतलब बिंबिसार सम्राट जी का फोटो भी देख लेते हैं।
ये थे हमारे बिंबिसार जी। यह थी हमारी महाजनपद काल से संबंधित पहला पार्ट। और फिर मतलब हम दूसरा पार्ट लेकर आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वाचिंग। 100% तैयारी के लिए हमारे चैनल पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन पर भी दबा दीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारे चैनल पर शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड टीजीटी, पीजीटी, पीटीआई, केवीएस, एनवीएस, एलटी और सभी एग्जामिनेशनों की वीडियो बनी हुई हैं और आप देख सकते हैं। और थैंक यू सो मच।